Welcome to my YouTube channel. We will bring new stories to you every day. So don't forget to subscribe my channel. सोचें, अगर कोई इंसान जो बार बार ये कहे कि वो पागल नहीं है, लेकिन इसकी हर बात, हर हरकत, हर लफ्ज इसे पागल साबित कर दे, क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ये है एक दिल दहला देने वाली दास्तान, धोखे, जुर्म और बेचैनी की। सच है, मैं नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं पागल हूं, है ना? मेरी बीमारी ने मेरे हवास को तेज कर दिया था, खास तौर पर सुनने की हिस्स। मैं वो सब कुछ सुन सकता था जो आसमान में था, जमीन पर था और जो जहन्नम में छुपा था। तो बताइए, क्या ऐसा सुनना पागलपन है? सुनिए और खुद फैसला कीजिए। मैं आपको एक ऐसा राज सुनाने वाला हूं जो सिर्फ मेरे और उसके बीच था। ये सब कैसे शुरू हुआ, ये बताना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब ख्याल मेरे जहन में आया, वो एक साए की तरह हर वक्त मेरे साथ रहने लगा। ना मैं इससे नफरत करता था, ना वो मेरे साथ बुरा करता था, ना मुझे इसकी दौलत की लालच थी। ये सब उसकी आंख की वजह से था। हाँ, इसकी एक आंख, नीले रंग की, हल्की सी धुंधली, बिल्कुल एक गिद्ध की आंख जैसी। जब वो आंख मुझ पर पड़ती, मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती, और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बूढ़े को नहीं, इसकी आंख को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब सोचते होंगे मैं पागल हूं। पागल लोग ऐसे होशियारी से काम नहीं करते। मैंने 7 रातें लगाएं, हर रात ठीक 12 बजे दरवाजा आहिस्ता से खोलता, एक हल्की रोशनी वाली लालटेन से इसकी आंख पर रोशनी डालता, लेकिन हर बार आंख बंद होती थी। मैं रोज इससे खुश इखलाकी से बात करता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो बेचारा कभी शक तक न कर सका कि हर रात कोई इसे देखने आता है। 8वीं रात मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन खुशी से। मैं कामयाबी के करीब था। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही सर अंदर किया, मेरा अंगूठा लालटेन के बटन पर फिसल गया। एक आवाज आई, कौन है? वो चीखा। मैं चाप रहा, 1 घंटे तक हरकत तक न की। वो बिस्तर पर बैठा रहा, सुन रहा था। खौफ के मारे इसकी सांसें थम चुकी थीं। फिर एक हल्की करा सुनी। मैं जानता था ये मौत का खौफ था। अब मैंने लालटेन की रोशनी आहिस्ता से आंख पर डाली, और हां, वो खुली हुई थी। वही आंख, वही नीली, धुंधली, गिद्ध जैसी आंख। मेरे जिस्म की हड्डियों तक डांसिस पड़ गई। फिर मैंने वो आवाज सुनी, दिल की धड़कन, देम देम देम, जैसे घड़ी की टिक जो रोई में लिपटी हो। लेकिन मैं जानता था ये इसका दिल था। आवाज तेज से तेज होती गई। ये आवाज मुझे पागल कर रही थी, और फिर मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने चीख कर लालटेन की रोशनी पूरी कर दी, कमरे में कूदा और बिस्तर इसे दबा दिया। एक चीख निकली, सिर्फ एक, और सब खत्म हो गया। मैंने एहतियात से लाश के टुकड़े किए, सर, बाजू, टांगे। फर्श के नीचे 3 तख्ते उठाए और सब नीचे दबा दिया। सफाई ऐसे की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना खून का निशान, ना शोर। और जब मैंने सब मुकम्मल किया, ठीक 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 पुलिस वाले आए। एक पड़ोसी ने रात चीख सुनी थी। मैंने उनका खैर मुकद्दम किया, बताया कि बूढ़ा कहीं गया है, और चीख मेरे ख्वाब की थी। मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया और फिर उन्हें इसी कमरे में बिठा दिया जिसके नीचे लाश छपी थी, और मैं खुशी से वहीं बैठ गया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी, वही धड़कन, देम देम देम।
کیا وہ آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی؟ میں نے بات چیت تیز کی و مسکرایا، لیکن وہ آواز بلند ہوتی گئی۔ میں چلایا، چیخا، کرسی کو فرش پر مارا، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ وہ آواز زور پکڑتی گئی، زور سے اور زور سے، اور جیسے میرے دماغ کو چیر دے گی۔ اور پھر میں چنلا، الفاٹے، ہاں میں نے قتل کیا۔ تختے ہٹا۔ وہ دل، وہ منحوس دل اب بھی دھڑک رہا ہے۔ Thank you for watching. If you want more stories like that, tell me below in comments.